हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2023 के बारे में। आज 12 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट में जो परीक्षा हुआ है, 12 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट में गणित से जो पूछे गए प्रश्न हैं उसी प्रश्नों को मैं इस वीडियो में हल कराने वाला हूं। यदि कोई भी साथी चैनल पर नया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए आज के सेशंस को प्रारंभ किया जाए। आप सभी लोगों का आज के सेशंस में स्वागत है। तो पहला प्रश्न आप देखिएगा, आपके स्क्रीन पे ये पहला प्रश्न दिख रहा होगा। दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। उनके आयतनों का अनुपात होगा। अब दो बेलन दिया हुआ है, तो बेलन के आयतन का सूत्र आपको पता है कि पाई r² एच होता है। तो अब जो दूसरा वाला बेलन यहाँ पे होगा उसका आप मानिए कि पाई कैपिटल r² यहाँ पे कैपिटल एच होगा। अब आप देख रहे हैं कि पाई से तो पाई ये कट ही गया। यहाँ पे आपको त्रिज्या दिया गया है 2:3 का, तो यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा। इंटू करिए, आपको एच यहाँ पे दिया हुआ है पहले का 5 यहाँ रख दीजिए, संबंधे का साइन दीजिए। अब दूसरे वाले की त्रिज्या यहाँ 3 है, तितली के ये 9 हो जाएगा। इंटू करिए, एच का नंबर यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो ये 20/27। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 20/27 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 20/27। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। अगले प्रश्न को आप देखिएगा। यदि 45/12 डबल संबंधे 75 संबंधे यक्स है, तब यक्स और 30 का तृतीयानुपाती क्या होगा। ये आपके आज के पेपर में इस प्रश्न को पूछा गया था। अब इसके सॉल्यूशंस को आप देखिए, मैं प्रत्येक प्रश्नों को दिखा रहा हूं और उसके सॉल्यूशंस को आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पे इतना दिया, तो यहाँ पे यक्स और 30 का तृतीयानुपाती बोला। तो तृतीयानुपाती का आप सूत्र जानते हैं, b²/a होता है। अब आपको b का नंबर तो दिया है, a का नंबर निकाल लीजिए जो यक्स होगा। तो इतने नंबर को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका बनेगा 45/12। पहले ही मैं आपको बता दिया हूँ कि जो भिन्न होता है वहीं अनुपात होता है। तो अनुपात का नंबर यहाँ पे दिया है, डबल जो अनुपात दिया है समानुपात बोलते हैं उसको, ये बराबर हो जाएगा। तो ये आपका 75/x हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये 15×3 = 45, आइए 15×5 = 75 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये x बराबर आपको 20 मिलेगा। तो यक्स का नंबर यहाँ पे 20 हो गया। तो ये जो यक्स का नंबर 20 मिला वो ए हो गया, यहाँ पे ए हो गया। अब इसी वाले फार्मूले में आप रख दीजिए। तो जब इसमें रखेंगे तो बी का नंबर 30 है, तो ये 30 × 30 हो जाएगा। अब बटा में ये 20 हो जाएगा। अब ये 0 से 0 कट गया, इसको काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो 15×3 = 45। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 45 बनेगा। क्लियर। तो सबसे पहले आप इस समानुपात के माध्यम से यक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, और जब यक्स का वैल्यू निकल जाएगा तो यक्स का वैल्यू 20 हुआ। तो ये प्रश्न पूछना चाह रहा है कि 20 और 30 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो तृतीयानुपाती का सूत्र होता है b²/a। मध्यानुपाती आपसे पूछेगा तो मध्यानुपाती का होता है √ab, और चतुर्थानुपाती बोलेगा तो bc/a। आप इस तरह के नंबर को तैयार करके परीक्षा में जाएं। चलिए आप अगले प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर, अगले प्रश्न को आप देखें कि आलू के मूल्य में 20% की गिरावट के कारण 240 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक आलू खरीदा जा सकता है। प्रति किलोग्राम आलू का वास्तविक मूल्य कितना होगा। वास्तविक मूल्य का मतलब कि प्रारंभिक मूल्य उसका कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब इस प्रश्न से दो मूल्य आप बता सकते हैं, एक तो नया मूल्य कितना होगा, एक प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, यानी वास्तविक मूल्य कितना होगा। अब इस प्रश्न के सॉल्यूशंस को आप देखिएगा, आखिर में इस प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे बनेगा। अब यहाँ पे दिया कि आलू के मूल्य में 20% की गिरावट के कारण 240 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। तो ये 240 का 20% कम हो रहा है, तो ये 240 का आप पहले 20% निकाल लीजिए। तो 20% आप निकालेंगे तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये आपका यहाँ मिला 48 रुपया। तो आप कहेंगे कि 48 रुपये की वजह से 3 किलोग्राम अधिक आलू दे रहा है। तो जब 48 रुपये में 3 किलोग्राम आलू मिल रहा है तो यहाँ नया मूल्य निकाल लीजिए कितना होगा। तो ये आलू का नया मूल्य आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 48 में 3 का आप भाग कर दीजिए।
तो भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 16 रुपया पर केजी। ये 16 रुपया पर केजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वास्तविक मूल्य पूछ रहा है, प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। तो जो वास्तविक मूल्य होगा, प्रारंभिक मूल्य होगा, वो 16 रुपया से अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे गिरावट हुआ है 20% का, तब 16 हुआ है। तो अधिक वाला वैल्यू लाना है, तो ये 16 गुणते अधिक वैल्यू लाना है। तो ये 20% कम का मतलब 80% तो होगा, लेकिन आपको अधिक लाने के लिए अंश वाले नंबर को बड़ा रखना होता है। 100 बटा में 80 रखना होगा। ये 0 से 0 कट गया, 8 एकम 8, 8 दूनी के 16, तो ये 10 दूनी के 20 हो गया। तो जो इसका वास्तविक प्रारंभिक मूल्य रहा होगा वो 20 रुपया पर केजी रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। लेकिन आपसे नया मूल्य पूछे, इस समय वर्तमान में मूल्य पूछे, तो ये आपका 16 रुपया हो जाएगा। क्लियर? चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखिएगा। यदि 110 आमों को बेचने पर 120 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त होता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? अब इस प्रश्न का आपसे आंसर पूछा जा रहा है कितना मिलेगा। अब आप देखिए कि यदि 110 आमों को बेचने पर 120 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त होता है, ये दोनों नंबर आपके बराबर है, इतना प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न को आप कह सकते हैं कि 110 एसपी बराबर 120 सीपी हो जाएगा। अब इस प्रश्न में 0 से 0 कट गया। अब ये सीपी बटा एसपी बराबर आपको मिला 11 बटा में 12। आप कहेंगे कि यहाँ पे हमको लाभ हो रहा है एक का लाभ हो रहा है, क्योंकि सीपी हो गया 11 और बेच रहे हैं आप 12 में, तो 1 का लाभ हो गया। तो 1 का लाभ हो गया किस पे? 11 पे। लाभ और हानि गणना हमेशा सीपी पे होता है। गुणे 100% कर दीजिए, और 1 बटा 11 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम है कि परसेंटेज वैल्यू कितना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 9 सही 1 बटा 11%। इस प्रश्न का जो आंसर निकल के आया वो ऑप्शन नंबर डी आया, 9 सही 1 बटा 11% इसका आंसर हो जाएगा। ये देख रहे हैं कि आपके पेपर में लाभ और हानि परसेंटेज से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए आप अगले नंबर को देखें। ये जो प्रश्न है ये भी परसेंटेज से पूछा गया है। रोहित अपनी आय का 20% बचत करता है। यदि उसके व्यय में खर्च में 12.5% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब इस प्रश्न को आप देखिए कैसे बनाएंगे। ये 20% बचत बोला, तो 20% का फ्रैक्शन यदि निकालेंगे तो 1 बटा में 5 आएगा। और जो बचत होती है, जो खर्चा होता है, वो आय पे होता है, तो ये आपका आय हो जाएगा कि 5 यूनिट आय है, और ये आपका जो 1 दिया ये बचत हो जाएगा। क्लियर? अब ये मिल गया तो यहाँ पे आप कहिए कि हमको आय तो पता हो गया, यहाँ पे इसका खर्चा भी पता हो गया, और इसका यहाँ पे बचत हमको मिल गया। अब आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति 5 कमा रहा है, तो 1 यहाँ खर्चा बचत कर रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है? 4 खर्चा कर रहा है। कहें कि जब 5 कमा रहा है, 1 ही बचा रहा है, तो बाकी का खर्चा कर दिया, 4 खर्चा कर दिया। अब इस तरह का नंबर मिला। तो जब इस तरह का नंबर मिला तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि उसका खर्चा 12.5% बढ़ जाए और उसका आय 27% बढ़ जाए, तो देखिए यहाँ पे यदि आप परसेंटेज आय को बढ़ाना चाहते हैं तो 5 पे बढ़ाएंगे तो ये आय दशमलव में आना शुरू हो जाएगा। तो यदि दशमलव से आप बचना चाहते हैं तो ये 5, 4 और 1 में 100 से गुणा कर दीजिए। अब ये 500 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। अब इतना नंबर जब हो गया तो ये आय को 27% आप बढ़ाइए। तो जब 27 आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 27 में 5 से गुणा कर दीजिए, ये तो 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना ये बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये नंबर 500 गुणे 127 बटा 100 हो जाएगा। अब केवल 127 में 5 का गुणा करिए, तो ये 5 से गुणा करेंगे, 5 7 35 को 5 हो जाएगा, 3 मिला, 5 दूनी के 10, 3 13 को 3 हो जाएगा, 1 मिला, और ये 5 1 6 हो जाएगा, ये 635 हो जाएगा। अब यहाँ पे खर्चे को बोल रहा है कि 12 सही 1 बटा 2% बढ़ा लेता है। तो 12 सही 1 बटा 2 का मतलब 12 सही 1 बटा 2 का जो फ्रैक्शन होगा 1 बटा में 8 होगा, और 1 बटा 8 इसका निकालेंगे तो 8 5 40, 50 रुपया बढ़ा लिया, ये 400 आपका 50 हो गया। तो आखिर में यहाँ बचत कितने का होगा, इसमें से माइनस कर दीजिए। तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये नंबर आपका 5 हो जाएगा,
अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये नंबर आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 185 हो गया। अब ये पूछ रहा है कि बचत में कितने की वृद्धि हो गई, तो यहाँ से देखिए 100 पे कितना बढ़ गया, तो ये 85 बढ़ गया। तो जब 85 बढ़ गया तो यही 85% आपका यहाँ पे वृद्धि हो जाएगा कि बचत में 85% बढ़ा लिया है, यानी 85 बढ़ा लिया, 100 पे गुणे 100%, 100 से 100 कट ही जाएगा। तो इस प्रश्न का जो अंतिम आंसर बनेगा वो 85% यहाँ बनेगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 85%। चलिए आप अगले प्रश्न के सॉल्यूशन को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखें। यदि कोई भी साथी चैनल पे नया होगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। कालीन बिछाने की लागत 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। 10 मीटर, 20 मीटर और 20 मीटर भुजाओं वाले त्रिभुजाकार मैदान में कालीन बिछाने की लागत क्या आएगी। सबसे पहले अब त्रिभुजाकार ये मैदान है, तो त्रिभुजाकार मैदान का सबसे पहले क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। और जब क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुजाकार मैदान का, यदि क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको पता है कि यहाँ 10 मीटर दिया, एक आपको 20 मीटर, एक 20 मीटर दिया। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए हीरोज का जो फार्मूला है, ये यस बराबर आप निकालिए, तो ये तीनों नंबरों को जोड़ेंगे तो ये 10 प्लस 20 प्लस ये 20 हो जाएगा, अब बटा में 2 कर दीजिए तो ये 50/2 हो जाएगा, यानी यस का नंबर आपको 25 मिल गया। और जब यस 25 मिल गया तो इसका सूत्र होता है अंडर रूट यस कोष्ठ में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ए का काम यहाँ पे 10 करेगा, बी का काम बी करेगा और सी का काम 20 करेगा। अब इसको रखेंगे तो ये 25 इंटू, अब ये 25 में से 10 निकलेगा तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, इंटू ये 25 में से 20 निकलेगा 5 हो जाएगा, फिर 25 में से ये आपका 20 निकलेगा, यहाँ 5 हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जोड़ा बनेगा, देखिए इसका जोड़ा हो जाएगा, इसका जोड़ा निकालेंगे तो 5 होगा, 5 गुणे 5, तो ये 5 गुणे 5 अंडर रूट 15 हो गया। तो ये आपका क्षेत्रफल हो गया 25 अंडर रूट 15। और जब 25 अंडर रूट 15 हो गया तो यहाँ पे 1 वर्ग मीटर का लागत बोल रहा है 10 रुपया। तो जब 10 रुपया बोल रहा है तो इसमें आप 10 से गुणा कर दीजिए, तो यही आपका आंसर बनेगा। 25 अदहा में 150, तो 150 अंडर रूट 15 यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रश्न में सबसे पहले आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, और त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आपको मिल जाएगा उसके बाद से कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर का लागत लगेगा 10 रुपया, तो आप उससे गुणा कर दीजिए तो ये पूरा इसका लागत हो जाएगा कि दरी बिछाने का लागत कितना होगा, कालीन बिछाने का लागत कितना। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में इसको रखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 150 अंडर रूट 15। तो आप यहाँ मेंसुरेशन में क्षेत्रफल और आयतन के फार्मूले को याद करके परीक्षा में जाइएगा। अब अगले नंबर को आप देखें, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखें कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपये है। राधिका इस वस्तु को इसके बाजार मूल्य से 20% की छूट के बाद बेचती है, फिर भी उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। अब आप देखिए कि इस प्रश्न को आप बनाएंगे तो यहाँ पे एमपी तो आपको दे दिया, अंकित मूल्य आपको दे दिया। और जब अंकित मूल्य आपको 180 दिया और यहाँ पे छूट 20% बता रहा है, तो अंकित मूल्य और छूट के माध्यम से सबसे पहले आप एसपी निकालिए। तो जब एसपी को आप निकालेंगे तो ये 180 गुणते ये 80/100 हो जाएगा। अब इस डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, अब इसको गुणा करेंगे तो 8 64 को 4 हो गया, 6 8 6 14 हो गया, 144 रुपया एसपी बना। तो जब 144 रुपया एसपी बना तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसको 25% का लाभ प्राप्त होता। तो जब यहाँ पे आपको एसपी दिया है और लाभ का नंबर दिया है तो आप सीपी निकाल दीजिए। तो लाभ के केस में जो सीपी होता है वो छोटा होता है, तो 144 से छोटा ही वैल्यू होगा। तो 144 गुणते ये 100 बटा में 125 हो जाएगा। अब ये 25 चौके 100 हो गया, और ये 5 से 25 5 125 5 आ गया। अब इसको काटेंगे आप तो 4 चौके 16 को 6 हो गया, और 4 चौके 16 1 17 को 7 1 4 1 5 576/5 हो गया। 5 से काटेंगे 5 एकम 5 5 एकम 5 हो गया, और ये 5वां 25 5 दूनी के 10। तो इस प्रश्न का जो आंसर निकल के आया, सीपी निकल के आया, वो 115.2 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, 115.20 रुपया। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर
9 को आप देखें, एक ट्रक 1/2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। समान चाल से 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा आपसे समय पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप चाल निकाल लीजिए कि 2.5 घंटे में 120 किलोमीटर चल रहा है, तो जो इसका स्पीड होगा, चाल होगा, वो कितना होगा? ये 120 बटा में ये 5/2 हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये 5 से काटेंगे तो ये 24 हो जाएगा, और 24 दूनी 48, तो इसका चाल हो गया 48 किलोमीटर पर घंटा, इसका चाल हो गया। तो जब 48 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया, तो आपसे समय पूछ रहा है कितना होगा, तो समय जब निकालेंगे तो ये आपका 80 बटा में 48 हो जाएगा। समय बराबर दूरी बटा में चाल हो जाएगा। अब इस नंबर को काटेंगे तो 8 एकम 8 हो गया, 8 छक 48 हो गया। अब इसको काटेंगे आप 2 से, तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 5/3 घंटा हुआ, और जब 5/3 घंटा हो रहा है तो इसको विकल्प में आप देखिए, इसको मिनट में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये 3 एकम 3 1 घंटा हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बचा 2/3, तो 2/3 घंटा हुआ, तो इसमें 60 मिनट से आप गुणा कर दीजिए, तो ये 3 दूनी के 6 हो जाएगा, तो ये 20 दूनी के 40, तो इसका आंसर बनेगा 1 घंटा 40 मिनट। यही आपका सही जवाब हो जाएगा, 1 घंटा 40 मिनट। अब देख लीजिए किस विकल्प में ये रखा गया है 1 घंटा 40 मिनट, तो 1 घंटा 40 मिनट रखा गया है ऑप्शन नंबर सी में। 1 घंटा 40 मिनट रखा गया है ऑप्शन नंबर सी में, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। यदि 3 घनों की भुजाओं का अनुपात 3 संबंधे 5 है, तथा तीनों का कुल आयतन 54,880 घन सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़े घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी? अब आप इस प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही आसान नंबर है। भुजा का जो आयतन का सूत्र होता है वो भुजा क्यू होता है। अब यहाँ 3 को दिया है, तीनों वाले आयतन को जोड़िए, तो पहला वाला का जब हो जाएगा तो ये 2 का क्यू करेंगे 8 यूनिट हो गया, प्लस करिए दूसरे वाले घन का आयतन लेंगे तो ये तितली के 9 3 27 हो जाएगा, अब प्लस करिए। अब ये 5 वाले का आप लेंगे तो ये 125 हो जाएगा, ये तीनों को जोड़ देंगे तो यही नंबर रिप्रेजेंट करेंगे 5480 को, सबको जोड़ेंगे आप तो देख रहे हैं कि ये नंबर आपका 35, ये 40, 160 यूनिट बराबर इतना मिल गया। 160 बराबर नंबर आपको इतने का मिल गया। 1 0 से 1 0 ये कट गया। अब इस नंबर को 8 से काटेंगे तो 8 दूनी के 16 हो गया, 8 दूनी के 16 हो गया, और जब 8 दूनी के 16 हो गया तो इसको काटिए तो 8 छक 48, 8 छक 48 हो गया। और इसके बाद से आपका बचा 8 टाई 64, और ये 8 छक 48 हो जाएगा। अब 2 एकम 2 हो गया, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, तो 1 यूनिट का नंबर आपको निकल के यहाँ पे आया 343 देख रहे हैं आया। लेकिन यहाँ पे ये सभी नंबर क्यू में दिए गए हैं, तो जब यहाँ पे क्यू में दिए गए हैं तो इसका निकालेंगे, जैसे ये मान लीजिए कि 2x होगा, 3x होगा, 5x होगा, तो ये 8x क्यू, 3x क्यू, 5x क्यू, तो ये 1 यूनिट क्यू है, और जब क्यू है तो इसका आपको घनमूल निकालना पड़ेगा। तो ये 343 का जब घनमूल निकालेंगे तो ये आपका नंबर 7 हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिट क्यू में होगा। तो ये 1 यूनिट बराबर आपको मिला 7, तो जब 1 यूनिट का नंबर यहाँ पे 7 हो गया, अब यहाँ पे आप रख सकते हैं इसको। तो जब 7 को यहाँ रखेंगे तो बड़े घन का पूछ रहा है कि बड़े घन की भुजा कितनी होगी, तो बड़े घन की भुजा होगी 35, तो ये 35 सेंटीमीटर नंबर आंसर होगा। क्लियर? इसलिए कि यहाँ पे 2 यूनिट लेंगे तो 2 यूनिट का क्यू करेंगे तो 8 यूनिट क्यू हो जाएगा, और प्लस 3 का यूनिट का क्यू करेंगे तो ये 3 यूनिट का क्यू हो जाएगा, तो ये 1 यूनिट क्यू हुआ। तो जब क्यू हो गया तो यहाँ पे 343 का घनमूल आपको निकालना पड़ेगा, तो ये 1 यूनिट का नंबर 7 हो जाएगा। अब बड़े का पूछेगा तो इस 5 में गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 35, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी 35। क्लियर है? चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 11 को आप देखिएगा। 18,000 रुपये प्रतिवर्ष 6% साधारण ब्याज पर एक निश्चित संख्या में वर्षों के लिए निवेश किया जाता। परिपक्वता पर देय ब्याज
756 रुपये हैं। वह समय अवधि ज्ञात कीजिए जिसके लिए राशि का निवेश किया गया। आपको यहाँ समय बताना है। अब समय बराबर टाइम बराबर मैंने आपको सूत्र बता दिया है कि टाइम बराबर होता है यहाँ पे ब्याज गुणे, तो ये 756 गुणे 100 हो जाएगा। ये बटा में बनेगा 1800 और गुणते ये 6 हो जाएगा। 2 जीरो कट गया। अब इसको काटेंगे तो 18 एकम 18, 18 चौक 72 हो जाएगा। 18 चौक 72 हो गया और 18 दूनी के 36 हो गया। 6 से काटेंगे, 6 7 42, तो यहाँ पे टाइम निकल के आपका आ गया 7 वर्ष। तो 7 वर्ष इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 12 को। 2470 रुपये पर 7% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अब आप देखिएगा कि यहाँ 2400 रुपया तो है, और जब 2470 रुपया आपको दिया, तो जब ये 2470 रुपया यहाँ पे आपको दिया गया, 2470 रुपया, तो यहाँ पे 7% वार्षिक रेट है और यहाँ पे अर्धवार्षिक बोल रहा है, तो 1.5 वर्ष में 3 बार ब्याज काउंट होगा। 1 बार, 2 बार और 3 बार, और 3 बार 6 महीना के लिए लगेगा। 6 मंथ के लिए, यहाँ भी 6 मंथ के लिए और यहाँ भी 6 मंथ के लिए लगेगा। तो जब यहाँ पे लगेगा तो ये जो 7% रेट है वो आधा हो जाएगा, यानी यहाँ पे रेट हो जाएगा 7/2% रेट हो जाएगा। तो जब 7/2% रेट होगा तो यहाँ भी उतना ही होगा, यहाँ भी उतना ही होगा। अब 2470 का 7/2% आप निकालिए, तो 2470 का 7/2 आप निकालेंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये बनेगा 2470 गुणते ये 7/200 हो जाएगा। ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब इस नंबर को आप काटेंगे तो ये कटेगा नहीं, कहें कि 1470 है, तो ये 7 7 49 को 9 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि 9 हो गया। अब ये नंबर आपका हो गया 7 7 49 को 9, 4 7 चौक 28, 32 को 2 3 और 7 दूनी के 14 3 17, 1729 बटा में यहाँ पे 20 हो गया। अब इस नंबर को 20 से काटेंगे, 2 एकम 2 हो गया। अब इस 2 को 2 से काटेंगे तो 2 8 के 16, आइए 2 6 के 12, 2 6 के 12, आइए आपका हो जाएगा 2 चौक के 8 और 2 5 10, यहाँ दशमलव लगेगा। इस 10 से भाग करेंगे, दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे दशमलव आपका लग जाएगा इस तरह से। तो जब ये आपका लगेगा तो आप कहेंगे कि 86.45 रुपया 1 वर्ष का, यानी 6 महीने का ब्याज हो रहा है। तो जब 6 महीने का इतना हुआ तो आप देखिए कि 3 बार ब्याज लगेगा। तो आप इस 86 में लगभग 86 में 3 का गुणा करिए। इसको डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तब, यदि प्रत्येक को निकालते जाएंगे बहुत काफ़ी समय लग जाएगा। तो समय से बचना चाहते हैं तो ये पहले बार में तो 86.45 का ब्याज मिला। अब मिला तो आप देख रहे हैं कि बहुत कैलकुलेशन है। अब लगभग में आप आंसर करिए विकल्प के माध्यम से चल करके। तो ये 1 बार, 2 बार, 3 बार है, 3 से गुणा करिए। 6 3 18 को 8 हो गया, 1 मिलेगा, 8 3 के 24 और ये कितना हो गया आपका 25। तो आप देख रहे हैं कि 258 यहाँ पे ब्याज मिल रहा है, 258 के करीब में मिल रहा है। तो जब 258 मिल रहा है तो अब 86.45 का आप 7/2% निकालेंगे तो ये कुछ नंबर मिलेगा, यानी लगभग इसके करीब में ये आ रहा है। देख रहे हैं ये नंबर बहुत काफ़ी दूरी पे है, ये 391 ज़्यादा दूरी पे है। तो इस 258 के जो करीब में नंबर आ रहा है उसको आप आंसर कर दीजिए। देखिए ये विकल्प बहुत दूर है, ये तो होगा नहीं, ये बहुत कम है, ये तो होगा नहीं, तो ये आप इसको आंसर कर सकते हैं। नहीं तो इसको क्रम से करेंगे तो केवल आप समय गंवाएंगे। चलिए आप अगले प्रश्न को देखिए, तो इसका जो सही जवाब बनेगा 268.533 बनेगा। अब अगले प्रश्न को आप देखें, क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है। एक ट्रेन समान दिशा में क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही 2 साइकिलों को क्रमशः 10 सेकेंड और 11 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की गति होगी। अब ये दोनों व्यक्तियों को जब ट्रेन पार करेगी तो अपनी खुद के लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी।
अब यहाँ पे आप ट्रेन की कुछ चाल को मानिए कि यक्स होगा, तो जब ट्रेन की चाल यक्स होगा, उनके दिशा में ही जा रही है, तो एक ही दिशा में जो चाल होती है वो घटती हैं, एक ही दिशा में चाल माइनस होती है और विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं। अब यहाँ पे जब इतना आपको दिया हुआ है तो आप इस प्रश्न को आप बनाइए। तो यहाँ जो ट्रेन की गति है उसको आप मान लीजिए कि ट्रेन की गति यक्स किलोमीटर पर घंटा होगी। तो जब यक्स किलोमीटर पर घंटा होगी तो ये आपका बनेगा दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, तो ये यक्स माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ पे यदि इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना चाहते हैं तो 5/18 से गुणा कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये 10 सेकेंड का समय लिया, 10 कर दीजिए, बराबर यहाँ पे करिए। अब ये नंबर आपका हो जाएगा यक्स माइनस 15, और यहाँ पे गुणा कर दीजिए 11 से। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों में दोनों के चालों में मैं 5/18 से गुणा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि दोनों साइड में कट जाएगा वो। अब इसको गुणा करेंगे तो ये आपका नंबर मिलेगा 10x माइनस 100, इसको इधर आप गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11x माइनस 15 एकम 15 को 5, 15 एक 16, 165। अब ये 10x को लेके आएंगे तो ये x बराबर आपका निकला ये -100 प्लस 165। तब इसको हल करेंगे तो x बराबर आपका मिल गया कितना, 65। तो जो ट्रेन की गति हो गई वो 65 किलोमीटर पर घंटा है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 65 किलोमीटर पर घंटा। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। ये प्रत्येक प्रश्न जो मैं आज हल करा रहा हूँ सभी के सभी प्रश्न आज के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। आप इस प्रश्न को देखिएगा। एक परीक्षा में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक आपको दिए गए हैं, 6 के प्राप्त अंक दिए गए हैं। औसत अंक आपसे पूछा जा रहा है कि औसत अंक कितना होगा। अब सभी नंबरों को आप जोड़ करके 6 से भाग कर दीजिए, वही आपका आंसर बनेगा। अब सभी नंबरों को आप जोड़ेंगे तो यहाँ 5 दिया, 8 5 13 हो गया, और 13 4 17 हो गया, और 17 9 26, और 26 आपका 8 जोड़ेंगे 34, 40 को 0 हो गया, 4 मिला, ये 12 हो गया, ये 20 हो गया, 28 हो गया, ये 35 हो गया, ये 41 हो गया, 41 और 7 कितना हो जाएगा, 48। अब 48 में 6 से भाग कर दीजिए, 6 8 48, 80 इसका औसत निकल जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। औसत बराबर आपको सूत्र मालूम होना चाहिए, कुल दी गई संख्याओं का योग बटा कुल नंबर। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। एक ट्रेन एक खंभे को 5 सेकंड में पार करती है और सुरंग को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की चाल 90 मीटर पर सेकंड है तो सुरंग की लंबाई कितनी होगी, ये आपको निकालने हैं। अब आप निकालेंगे, सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि ट्रेन की यहाँ पे लंबाई कितनी है। तो जब एक खंभे को पार करती है तो आपको पता होना चाहिए, कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को, किसी पॉइंट को पार करे तो अपनी खुद के बराबर लंबाई चलती है, और जब वही रेलगाड़ी किसी पुल को, प्लेटफार्म को, किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। तो यहाँ पे जो चाल दिया है और ये समय दिया है, इसके माध्यम से आप ट्रेन की लंबाई निकाल लीजिए कि ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो जब ट्रेन की लंबाई आप निकालेंगे तो इसी को दूरी भी बोल सकते हैं। तो ये 90 गुणे 5 हो जाएगा, 90 गुणे 5, तो ये 9 5 45, 450 मीटर हो जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई तो मिल गया। अब आपसे बोल रहा है कि किसी सुरंग को 20 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ पे सुरंग को लेंगे तो सुरंग की लंबाई को यक्स ले लीजिए। तो ये ट्रेन की लंबाई 450 प्लस यक्स हो गया, यही दूरी इतना चलेगा। तो आप देख रहे हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो अब यहाँ पे 20 कर दीजिए, और यहाँ चाल आपको उसका दिया है 90 मीटर पर सेकंड। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 450 प्लस यक्स बराबर हो जाएगा 1800, 1800 हो गया। अब यक्स बराबर आप निकालेंगे तो इसमें से माइनस कर दीजिए 1800 में से 450 को, तो आपका नंबर मिलेगा 1350। तो यही जो आपकी सुरंग है उसकी लंबाई हो जाएगी 1350 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। अगले नंबर को देखिएगा आप, 16 नंबर चल रहा है। मैं प्रत्येक प्रश्न को तेज हल करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 23 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 23 हो जाएगा प्लस। अब इस नंबर को आप हल कराएंगे तो ये नंबर आपका निकल के आया 6 गुणे 6 गुणे 6।
तो ये 6 3 18, 3 दूनी के 6। तो ये आप हल करेंगे तो ये 6 3 18, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, ये पूरा का पूरा नंबर आपका 12 हो जाएगा। तो जब 12 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 12 आप लिख लीजिए। और ये परसेंटेज दिया है, सबको यहाँ पे जोड़ेंगे आप, तो ये नंबर निकल के आ जाएगा कितना, ये 25 10 35। तो ये 35, ये परसेंटेज दिया है तो बटा में 100 हो जाएगा। और ये इंटू 800 दिया, और यहाँ पे बराबर दिया है यक्स बटा में 100, और ये इंटू 224। अब इस नंबर को हल करेंगे, आप देख रहे हैं कि ये नंबर इधर से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और जब यहाँ पे ये कट गया तो अब यहाँ पे इसको आप हल कराएंगे तो ये 8 एकम आप, ये नंबर आपका इधर आ जाएगा। तो यक्स बराबर करेंगे तो ये बनेगा 35 गुणते 800, ये बटा में 224 हो जाएगा। तो जब 224 हो गया तो इस नंबर को आप काटिए। तो इस नंबर को आप काटेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये नंबर 7 से कटेगा, 7 5 35 हो गया। और ये आपका नंबर 7 3 के 21 और 7 दूनी के 14, ये 8 एकम 8 हो जाएगा, और 8 चौके 32, ये 4 से काटेंगे ये 25 हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा 5 गुणे 25 बराबर कितना, 125। तो इस प्रश्न का जो आंसर निकल के आएगा वो 125, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 125 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। उस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल, पाई आर एल होता है। अब जब पाई आर एल होता है तो यहाँ पे आपको आर का नंबर 13 दिया हुआ है, एल का नंबर तिर्यक ऊंचाई आपको 21 दिया हुआ। अब इस नंबर में रखेंगे पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 गुणे 13 गुणे 21 हो जाएगा, 7 3 के 21। अब इसको हल करेंगे तो ये 22 यहाँ 66 हो जाएगा, और 66 में 13 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 13 छक 78 को 8 7 हो गया, और 13 छक 78 और 7 को आप जोड़ देंगे तो ये नंबर आपका 85 हो जाएगा। तो ये 858 वाला नंबर आपका उत्तर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। अब आप अगले नंबर को देखें कि 5 वर्ष पहले अकरम, विक्रम और चंद्रा की औसत आयु 24 वर्ष थी। 6 वर्ष पहले विक्रम और चंद्रा की औसत आयु 19 वर्ष थी। तो वर्तमान से 30 वर्ष बाद अकरम की आयु कितना होगा। अब ये जो नंबर आपको दिया, 3 लोग हैं तो तीनों का योग 5 वर्ष पहले 24 यहाँ 72 तो होगा। यहाँ पे अकरम हो गया, प्लस ये विक्रम हो गया, और ये प्लस आपका चंद्रा हो गया। अब तीनों का योग निकालेंगे, ये वर्तमान में आप निकालिए कितना होगा। तो 24 यहाँ 72, ये 24 गुणे 3 करेंगे, ये 72 वर्ष के तो हुए, लेकिन 72 वर्ष के ये हुए 5 वर्ष पहले। अब ये वर्तमान में निकालेंगे कि आखिर में इनका वर्तमान उम्र कितना हुआ। तीनों का वर्तमान को निकालेंगे तो यहाँ पे तीनों में 5 5 वर्ष जुड़ेगा, तो 5 यहाँ 15 और जुड़ जाएगा, तो ये 72 प्लस 15 कितना हो जाएगा, तो ये 87 हो जाएगा। तो इन लोगों का तीनों का जो नंबर मिला अकरम, विक्रम और चंद्रा का, वो 87 बनेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है 6 वर्ष पहले विक्रम और चंद्रा, यहाँ पे विक्रम प्लस चंद्रा का जो औसत आयु थी 19 वर्ष थे। तो जब वर्तमान में आप निकालेंगे तो 19 दूनी के 38 तो होगा, लेकिन 6 दूनी के 12 और जुड़ेगा तब यह वर्तमान में निकल के आएगा, ये वर्तमान में यहाँ पे निकल के आएगा। तो 6 दूनी के 12 और यहाँ पे आप ऐड कर दीजिएगा, और नहीं तो 38 निकालेंगे, 19 दूनी के 38 करेंगे तो ये 6 वर्ष पहले का है। अब वर्तमान में निकालेंगे तो दोनों में 6 और बढ़ेगा, तो ये 50 वर्ष का हो जाएगा यहाँ पे। तो आपसे पूछ रहा है तो वर्तमान से 13 वर्ष बाद अकरम की आयु क्या होगी। तो यहाँ अकरम की आयु को जब निकालेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों का यानी अकरम, विक्रम और चंद्रा का जो आयु है, अरे उम्र है, वो सीधे सीधे 87 है, आइए विक्रम और चंद्रा का 50 है। तो जो इनका डिफरेंस बना 87 में से 50 को माइनस कर देंगे तो जो ये नंबर आपका 37 बना वो अकरम का हो जाएगा। तो वर्तमान में अकरम की आयु 37 वर्ष है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि 13 वर्ष बाद कितना होगा। तो इसमें 37 में आप 13 को जोड़ दीजिएगा, तो जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि 50 वर्ष का होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें।
143 गुणे 141 गुणे 133 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। अब ये देखिए बहुत ही प्रश्न आसान है, लेकिन जो तरीका नहीं जानता है वो प्रश्न के हाल में घबरा जाएगा कि कितना नंबर को गुणा करके 6 से भाग किया जाए। अब इसका जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो बहुत कम समय में इस प्रश्न को बना देगा। अब इस नंबर को आप 6 से पहले 143 में भाग करिए तो ये आपका नंबर बनेगा 6 एकम 6, 6 दूनी के 12 और 6 दूनी के 12 हो गया। 6 दूनी के 12 हो गया। आज जब 12 हो गया तो ये देख रहे हैं 36 18, यहाँ पे शेषफल आपका कितना मिलेगा, तो ये आपका शेषफल यहाँ पे 5 बचेगा। तो ये 5 + 5 तो यहाँ पे निकल के आ गया। बस डायरेक्ट आप इसी में भाग करिए, 6 दूनी के 12 बोल दीजिए। और जब ये 12 हो गया तो ये 23 हो गया, 36 18 5 हो गया। अब इसको काटेंगे तो आप 6 दूनी के 12, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका नंबर 6 दूनी के 12 और ये 21 हो गया, 36 18 यहाँ पे +3 मिला। अब यहाँ पे निकालेंगे 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12 यहाँ +1 मिला। अब इस सभी नंबरों को गुणा करिए तो ये 5 यहाँ 15 हो गया। तो ये 15/6 पुनः एक बार भाग कर दीजिए, 6 दूनी के 12 कितना मिल गया +3। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। केवल आपको भाग कर देना होता है। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। एक पाइप अकेला टंकी को 40 दिन में पूरा भर देता है, परंतु टंकी के तली में छेद होने के कारण 20 दिन ज़्यादा लेता है। तो छेद के कारण कितने दिनों में टंकी आधी खाली हो जाएगी, आधी खाली हो जाएगी, ये पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पे टंकी जो भरने वाला है उसको ए मानिए और जो टंकी के साथ में छेद है उसको बी मानिए। तो ये ए प्लस भर रहा है, यहाँ पे बी ये खाली कर रहा है, ये खाली करने वाला नंबर है। तो ये 40 ले रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि 20 दिन ज़्यादा का मतलब ये 60 लेगा यहाँ पे। तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 120 निकल के आया। तो ये नंबर आपका बनेगा 3 और ये नंबर आपका बनेगा 2, यानी 2 लीटर पर दिन ये खाली करते हैं। तो यहाँ पे बी की क्षमता आप निकालेंगे तो ये 1 लीटर पर डे खाली करेगा, ये आपको निष्कर्ष मिला। जो निकालने वाला है वो 1 लीटर पर डे खाली कर रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि आधी खाली होने में, तो जब आधी खाली होने में तो ये 160, 20 का आधा कितना होगा तो 60 होगा। तो 60 में 1 से भाग करेंगे तो ये आपका 60 दिन आएगा। तो आप आंसर कर देंगे कि 60 दिन लगेगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में, बी अकेले 25 दिनों में, तो ए प्लस बी यहाँ पे 20 दिन में कर रहे हैं, ये बी अकेले उस काम को 25 में कर रहे हैं। तो ये एलसीएम निकालिए कितना हो जाएगा आपका, तो एलसीएम 100 होगा। तो ये आपका मिल गया 5, इनका क्षमता हो गया 4 का। अब यहाँ पे बोल रहा है कि तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए बी मिल करके एक दिन में 5 खा रहे हैं, अब बी अकेले 4 खा रहा है। तो ए का क्षमता कितना बना, तो ए का क्षमता 1 काम पर डे हुआ। तो जब 1 काम पर डे हो गया तो आपसे पूछ रहा है कि ये अकेला पूरे काम को कितना दिन में करेगा, 100 को कितने दिन में करेगा, तो पूरा का पूरा 100 दिन लेगा। तो ये जो समय यहाँ पे लेगा वो 100/1 यानी 100 दिन लेगा। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 100 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इस तरह से आज एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था उसके पूरे प्रश्नों को मैंने हल कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।